वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में दूसरे चरण की फिर से शिक्षक भर्ती होने जा रही है। 1,20,000 रिक्तियां इसमें आने जा रही हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में ये विज्ञापन आएगा। अक्टूबर में आने की संभावना नहीं है। ठीक है, मान कर चलें नवंबर में ये विज्ञापन आना है। और जो वर्तमान भर्ती चल रही है ये लगभग कंप्लीट है। कुछ विवाद जरूर उत्पन्न हो गए हैं, उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भी सीटें खाली हो रही हैं, चाहे वो सीटेड फेल से, डीएलएड फेल से, उन पर वेटिंग लिस्ट जारी हो। ठीक है, और यदि महिलाएं अनारक्षित सीट पर ओवरलैप की हैं तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको क्लियर किया जाए। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक वाला मामला है कि वो कितने हैं, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, क्या वो कंपटीशन में सामान्य छात्रों के साथ क्वालिफाई किए हैं या फिर सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइड नंबर पर उनको नौकरी दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बीपीएससी को क्लियर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी हो तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आपको नई भर्ती के बारे में भी अलर्ट रहना है, क्योंकि दूसरे चरण में 1,20,000 भर्ती होने जा रही है। इसमें प्राइमरी की भर्ती नहीं है, तो जो भी पद प्राइमरी के हैं वर्तमान वाले उसको वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो भी पद खाली रह गए हैं उसे नई भर्ती में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में छात्र ही नहीं है। ठीक है, तो नवंबर में विज्ञापन आएगा। पहले बताया गया था 70,000 इसमें पद होंगे। 70,000 का अधियाचन भेजा गया है बीपीएससी को, जिसमें से 31,982 पद 6 to 8 के हैं। ठीक है, 18,880 माध्यमिक, 18,830 उच्च माध्यमिक के पद थे। टोटल 70,000 का अधियाचन था। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ ये है कि जो वर्तमान भर्ती है इसमें काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सभी पदों को आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग 70,000 पद रिक्त रहने की संभावना है। इन पदों का भी अधियाचन जल्द शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगा। अगली भर्ती भी बीपीएससी से ही होगी, ये क्लियर हो चुकी है। तो आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। जिनका भी वर्तमान भर्ती में नहीं हो पाया, आपके लिए अगला मौका है। जो लोग सोच रहे थे कि कम नंबर में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, शिक्षक भर्ती है, बड़ी भर्ती है तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा दोस्तों अब नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने बीएड डीएलएड कर लिया है। कंपटीशन अब शिक्षक भर्तियों में भी काफ़ी हाई हो चुका है, तो आपको लगकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। साथ ही साथ आप कट ऑफ से जितने दूर हुए हैं, ये जो डिफरेंस है, तो आप सोचिए कि इस डिफरेंस को हमें अगली भर्ती में कैसे कवर करना है। 6 to 8 की बात करें तो टोटल 31,982 पद हैं। इसमें ग्रेजुएशन यदि आपने किया है और उसके बाद आपने किया है बीएड या डीएलएड, ठीक है, दोनों लोग एलिजिबल हैं। 12th प्लस डीएलएड एलिजिबल नहीं है, लेकिन यदि आपने 12th प्लस डीएलएड उसके बाद भी ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिल जाएगा पूरी तरीके से। यदि सीटेट दिसंबर या जनवरी में हुआ, उसका विज्ञापन भरा जाता है तो भी आपको मौका जरूर मिल जाएगा। चांसेस हैं सीटेट एक जरूर होगा। बिहार में अदर स्टेट को मौका मिलता है, चाहे वो छठा चरण रहा हो या जो अभी 7वें चरण की भर्ती हुई है, या फिर जो अगले चरण की भर्ती होने जा रही है 1,20,000 पदों पर, तो इसमें भी अदर स्टेट को मौका मिलेगा। आप जो अनारक्षित सीटें हैं यूआर के साथ फाइट करेंगे। साथ ही साथ जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भर्ती है, ये तो बहुत बड़ी भर्ती है। वर्तमान में सभी सीटें खाली रह गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टेट की परीक्षा हो गई है। इस बार स्टेट में भी सबने परीक्षा दी है, अदर स्टेट वालों ने भी एग्ज़ाम दिया है। तो जो भी स्टेट पास है, ठीक है, वो लोग आगे आवेदन कर सकते हैं। स्टेट पेपर 1 माध्यमिक में, स्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। बाकी आपके कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आपको अब सीरियस होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है। नवंबर में विज्ञापन आएगा तो मान कर चलें कि दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा हो जानी है। ज़्यादा समय मिलता नहीं है बीपीएससी में। आपने देखा है अभी हाल ही में कि किस तरीके से भर्ती आई, कैसे एग्ज़ाम हुआ, तुरंत रिजल्ट आया, छात्रों को ज्वाइनिंग भी कराया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। 2 नवंबर को गांधी मैदान पटना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा और ये भर्ती पूरी हो जाएगी। तो जो पद रिक्त रह जाएंगे प्राइमरी में, वेटिंग लिस्ट की पूरी चांसेस है, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का पद अगले भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो रिकॉर्ड समय में भर्तियां हो रही हैं। आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा नहीं, आप सोच समझ भी नहीं पाएंगे। 1 महीने फॉर्म भरने में ही लग जाएगा आपको, और तुरंत आपका परीक्षा का डेट आ जाएगा। तो आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो अंत समय में आप सिर्फ दौड़ते भागते रह जाएंगे, कुछ हो फिर नहीं पाएगा। सेल्फ स्टडी पर आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आप ज़्यादा कोचिंग, ऑनलाइन क्लास, यहाँ वहाँ पर ज़्यादा ना भटकें, ज़्यादा कोर्स के चक्कर में ना पड़ें। सेल्फ स्टडी ही आपका काम आएगा। आप पिछली वाली भर्ती में जाकर देख लीजिए, कोचिंग का पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं फंसा। इधर उधर जो दौड़ते रहे वो दौड़ते ही रह गए। जिन्होंने लगकर बैठकर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा, उनका आज नौकरी हुआ है। और किसी टॉपिक में, किसी प्रॉपर सब्जेक्ट में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप उसका गाइडेंस ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। लेकिन पूरा किसी टीचर के भरोसे आप ना रहें, किसी स्पेशल कोचिंग के भरोसे ना रहें।
नहीं तो ये ऊपर ऊपर से बढ़ा देंगे, सिलेबस आपको लगेगा हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब समय ही ज़्यादा नहीं है तो कोचिंग में कुछ खास नहीं हो पाएगा। आपको अपना तैयारी, अपना स्ट्रेंथ खुद डिसाइड करना होगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। बने रहे हमारे साथ, आगे की अपडेट्स भी मिलती रहेगी। अब आपको मोटिवेट मैं करता रहूँगा ताकि आप लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो तो हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।